नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध एम्पायर के बारे में। उससे पहले आपको दो चीज़ें बता दूं कि हम 16 जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, मगध कैसे शुरुआत हुई उसका पढ़ेंगे, हर्यंक डायनेस्टी पढ़ेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ेंगे, नंदा डायनेस्टी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप तीन चीज़ें मेरे लिए कर दीजिए। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फैमिली में जुड़ जाइए तैयारी करने के लिए। हम आपके साथ तैयारी करेंगे। तो मगध एम्पायर की शुरुआत होती है कुछ यूं। देखिए, मगधा महाजनपद छठी सेंचुरी यानी कि 500 BC की बात हो रही है यहाँ पर। तो 16 महाजनपद हुआ। महाजनपद का मतलब होता है किंगडम, राइट। तो उस समय पे जो है आयरन एज आ चुका था और एग्रीकल्चर, जब आयरन एज स्टार्ट हुआ तो एग्रीकल्चर जो है वो भी स्टार्ट हो गया था। मैं इस कॉन्टेक्स्ट से मैं बाहर नहीं निकलूँगा, जो है वहीं तक बताऊँगा मैं। और जो पुराने जो वीक किंगडम से यानी कमज़ोर थे उनको जो है ख़त्म किया गया, उन रूलर को मार दिया गया यानी हटा दिया गया, वो खुद हट गए। और सबसे जो चार मेजर किंगडम हुए, वत्सा, अवंती, मगधा एंड कोसाला। तो आज हम मगधा की बात करेंगे। उससे पहले वत्सा पे नज़र डाल लेते हैं। तो वत्सा किसने बनाया था? ये कुरुस ने बनाया था और इसकी राजधानी थी कौसाम्बी और रूलर थे इसका उदयना। आफ्टर द डेथ वत्सा एनेक्टेड बाय टू अवंती। देखिए, वत्सा को जो है किसने अनेक्ट कर लिया, किसने अपने में सम्मिलित कर लिया? अवंती ने सम्मिलित कर लिया। ये क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। अवंती के रूलर जो थे प्रद्योता और पेट्रोनाइज, इन्होंने बुद्धिज्म किया। देखिए, अवंती के जो रूलर थे उन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया, सहायता किया बुद्धिज्म को राइज होने में। और ये जो है मगधा एम्पायर के द्वारा एनेक्स कर लिया गया, यानी कि मगधा एम्पायर में अवंती भी मिल गया बाद में। और किसने किसको अनेक्स किया वो हम देख लेंगे, किस राजा ने कब इसको एनेक्स किया। तो कौशल, देखिए कौशल जो है इसका रूलर थे प्रसेनजीत, हु सिस्टर वॉज मैरिड टू बिम्बिसार। इनके जो सिस्टर थी वो बिम्बिसार यानी कि जो हर्यक डायनेस्टी स्टार्ट होगा उसमें इन्होंने शादी कर लिया। ही गेव अ काशी एज अ डावर टू मगधा। मगधा को इन्होंने काशी दे दिया, बनारस का पास वाला एरिया। आफ्टर हिज डेथ कौशला बिकेम द पार्ट ऑफ मगधा। मगधा का पार्ट बना कौशल के मरने के बाद। परंजीत के मरने के बाद कौशल जो मगध में मिल गया। और मगध की बात करते हैं, ये सबसे हिस्ट्री में, प्राचीन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पावरफुल जो किंगडम है वो मगध है। इसके फाउंडेशन जो थे जरासंध ने किया था और इसे जो कंटिन्यू किया बिम्बिसार, अजातशत्रु, हर्यक डायनेस्टी के शिशुनाग और नंदास ने इसका। एक बार पहले हम मैप देख लेते हैं, आपको मैप से काफ़ी अच्छा समझ आएगा। देखिए, तो देखिए ये गंधार है, ठीक है ना, जो अफगानिस्तान का एरिया। ये कुरु है, ये पंचाल है, ये कौशला है, राइट। ये ब्रिजी है, वज्जी भी कहते हैं इसको। ये माला है, अंगा है, ये मगधा है, ये काशी है, ये वत्सा, छेदी, अवंती, मत्स्या, ये सूरसेना, ये असमाक या फिर असाक भी कहते हैं इसको, राइट। तो चलिए अपने जहाँ से पढ़ाई बंद किया तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि कभी भी आपको पूछता है कि कालक्रम लगाएं। एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि उसको एनालाइज करने के बाद मैं इस तरीके से लिखूं तो ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी रहे। तो देखिए, राइज ऑफ मगधा की बात करते हैं। बिम्बिसार जो कि हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर थे, वो कंटेम्परेरी थे किसके? बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के, क्योंकि इस समय पे बुद्धिज्म और जैनिज्म आ चुका था। अगर आपने बुद्धिज्म जैनिज्म की फुल वीडियो यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इन्होंने कैपिटल कहाँ रखा था मगध का? तो इन्होंने कैपिटल रखा था गिरिवर्जा यानी कि आज का राजगीर, बिहार, राइट। स्ट्रेंथ इज पोजीशन बाय, ये देखिए ये क्या करते थे बिम्बिसर क्या करते थे? मैरिज अलायंस करते थे, यानी कि शादियाँ करते थे दूसरे दूसरे किंगडम से, ताकि वो अपने किंगडम को जो है बढ़ा सके। इन्होंने शादी करके कौशल बढ़ा दी, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद लिच्छवी वैशाली, लिच्छवी की जो राजकुमारी थी चेलेना, उनसे शादी करके इन्होंने लिच्छवी भी एनेक्ट कर लिया। मुद्रा क्लैन से भी, पंजाब से भी इन्होंने शादी किया, मुद्रा क्लैन में, राइट। ही स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट एंड एग्राडिंसमेंट। ये कॉन्क्वेस्ट का भी पॉलिसी अपनाते थे और मिलिट्री वगैरह भी ले जाते थे। ही एक्वायर्ड अंगा बाय डिफीटेड टू बृहद्रथ। देखिए, इन्होंने अंग जो है, अंग
देश था, अंग जो जनपद था उसको जो है इससे बृहद्रथ से भी उन्होंने जो है अनेक्स्ट कर लिया था डिफीट करके। ही फॉट विद द प्रद्योता और अवंती बट बिकम लेटर फ्रेंड। देखिए अवंती को इन्होंने अनेक्स किया था, जैसे हमने पढ़ा था अवंती पे कि मगधा में अनेक्स हो गया था, तो उसके बाद में दोस्त बन गए थे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राजा आते हैं एक और, अजात शत्रु। इन्होंने क्या किया, अपने फादर को यानी कि बिम्बिसार को मार के खुद ही गद्दी पे थ्रोन पे जो सक्सेस हो गए। और फिर इन्होंने क्या किया, इनका जो पॉलिसी था क्या था कि फाइट करना और मगध में एनेक्स कर लेना किसी भी चीज़ को। तो इन्होंने कौशल जो कि उनका ननिहाल था वहाँ से ही फाइट किया, वैशाली से भी ननिहाल था वहाँ से भी इन्होंने फाइट किया। और लिच्छवी को इनको तो डिस्ट्रॉय करने में 16 साल लग गए थे। लिच्छवी इतनी बड़ी साम्राज्य थी, इसको डिस्ट्रॉय करते करते 16 साल तक इन्होंने फाइट किया उससे, लिच्छवी से। वहाँ से भी इन्होंने रिलेशन जो है ख़त्म कर लिया। ये क्या करते थे, जितने भी वार करते थे ये दोनों वार जो है जीत चुके थे ये। इनका इंपॉर्टेंस क्या है अजातशत्रु का, तो अजातशत्रु ने क्या बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज किया। और पहला जो बुद्धिज़्म काउंसिल है आफ्टर डेथ ऑफ द बुद्धा राजगीर में हुआ था, राइट। तो आपने अगर बुद्धिज़्म नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल का। मैंने काउंसिल का अलग वीडियो बना रखा है, जो 4 काउंसिल वैसे हुए थे, 6 काउंसिल, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल से उसके बारे में मैंने बना रखा है। आई बटन में क्लिक करिए और देखिए। रूल्ड 32 ईयर्स, इन्होंने 32 साल रूल किया। जैन धर्म के सपोर्टर थे ये। इसमें इनके जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे वो थे वर्षाकार, राइट, उदयन। तो उदयन के बारे में, ये अजातशत्रु के सक्सेसर थे, यानी अजातशत्रु के बाद उदयन जो है गद्दी पे बैठे। इनका कैपिटल जो है पाटलिपुत्रा हुआ। इन्होंने पाटलिपुत्रा इसलिए बनाया क्योंकि पटना जो है पाटलिपुत्रा उस समय का वो एकदम सेंटर में था। तो सेंटर में था तो वहाँ से कंट्रोल करना इजी होगा पूरे जिनका इनका जितना एम्पायर था, ठीक। और इनका डेथ के बाद जो है हर एक डायनेस्टी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद देखिए कौन सी डायनेस्टी आती है, तो शिशुनाग ने, इनका जो सक्सेसर था उसने शिशुनाग डायनेस्टी स्थापित किया। और इस बंदे ने क्या किया कि अपने कैपिटल जो है ना वैशाली शिफ्ट किया। कहाँ से, पटना से वैशाली शिफ्ट किया कुछ ही समय के लिए। डिफीटेड इन्होंने अवंती को हराया एंड 100 ईयर्स ऑफ राइवलरी, और पूरे 100 साल तक का जो है बदला अपना निकाल लिया। देन ही कैपिटल पाटलिपुत्र, फिर इन्होंने जो है कैपिटल जो पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया। ये कई बार क्वेश्चन आता है, तो किस राजा ने, किस किंग ने अपनी कैपिटल जो है वैशाली शिफ्ट किया कुछ ही समय के लिए, फिर दोबारा पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर लिया। तो ये शिशुनाग का ही क्वेश्चन आता है, ये खासकर बीपीएससी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। महाजन, ये है महापदम महानंदा, महापदम मानंदा, जिसको नंदा भी कहते हैं, जिसने नंदा डायनेस्टी की स्थापना की थी। नॉन एज द इकारता, सोल किंग डिस्ट्रॉय अदर्स कॉन्क्वेड कलिंगा, इन्होंने कलिंगा पे भी कॉन्क्वेड किया, ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट किंग रहे हैं। और इनके ऊपर जो इनका जो है हाथी गुफा एलिफेंट केव में इनका जो एक इंस्क्रिप्शन रखा हुआ खारावेल में, इसके बारे में बताते हैं कि नंदा डायनेस्टी कैसी थी और नंद कैसे थे, राइट। और इन्होंने क्या मेंटेन किया होता, 2 लाख से भी ज़्यादा इन्फेंट्री, 60,000 से भी ज़्यादा कैवलरी और एलिफेंट 6,000 से भी ज़्यादा इन्होंने पाल के रखे हुए थे। धनानंद, जो कि नंदा डायनेस्टी के संस्थापक थे, ये लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। अलेक्जेंडर इंडिया पे इन्वेंट कर चुका था, यानी कि आक्रमण कर चुका था, बट वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसने जब सुना कि नंदा डायनेस्टी जो है, धनानंद जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो अलेक्जेंडर भी वापस चला गया था। एक चंद्रगुप्त मौर्य एंड कोटिला ओवरथ्रू हिम एज ए ऑपरेसिव वे टू टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी। देखिए इसके बाद जब नंदा डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो है ख़त्म करने वाला कौन होता है, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि इसके बाद जो है मौर्य डायनेस्टी आएगी। इसको थ्रोन से निकाल देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जो है बैठते हैं थ्रोन पे। तो मगधा सक्सेस क्यों था, तो मगधा सक्सेस इसलिए था, पहला नंबर जियोग्राफिकल पोजीशन उसकी अच्छी थी, यानी कि जो बिहार, बंगाल और मध्य भारत की जो एरिया थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, और वहाँ पर रिवर्स वगैरह बहुत थी, तो खेती बाड़ी का स्कोप वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, इसलिए बहुत ज़्यादा मगधा जो है सक्सेस था। और उस समय पे आयरन एज आ चुका था, यानी कि जो आयरन से खेती में यूज़ करने लगे थे, आयरन से चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई थी, राइट।
और कैपिटल जो थी मगधा की वो राजगीर था, जो कि 5 हिल्स से सराउंडेड है, यानी कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वहाँ पर आक्रमण करने के लिए भी जो अदर किंगडम्स उनको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आक्रमण करें, राइट। तो इसलिए ये सेफ था। पाटलिपुत्रा सराउंडेड बाय और पाटलिपुत्रा देखिए जो कि गंगा, गंडक और सोन, घाघरा रिवर, ये 4 रिवर से जो है सराउंडेड है, घिरा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रू जल दुर्ग, क्या कहते हैं इसको, ट्रू जल दुर्ग। ये मैंने इसलिए लिखा है, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कहते हैं ट्रू जल दुर्ग। मगधा यूजिंग, देखिए मगध में क्या एलिफेंट यूज़ करते थे वार में, फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाथियों का वार में यूज़ करना, ठीक। तो महाजनपदा से, ये देखिए महाजनपदास हैं, इसकी कैपिटल्स हैं जैसे कंपोज का राजपुरा, गंधार का तक्षशिला, चेदिस का सुक्तिमती, काशी का वाराणसी, गंधार का तक्षशिला। तो ये सारी आप चीज़ें जो है देख लीजिए कि इनकी राजधानी क्या है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है देखिए, इधर के कंबोज, ये 2-3 इम्पोर्टेंट है, ये कुरु, पंचायत, अंगा, राइट। ये 2-3 जो इम्पोर्टेंट, आप इनको देख लीजिए। आप इधर देखने से तो अच्छा है कि आप मैप में देखिए, मैप में आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, और मोटिवेट कीजिए मुझे कुछ नया करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।